नमस्कार, द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब आप लॉ की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे लोग डीमोटिवेट करते हैं। आई एम यूजिंग दिस टर्म डीमोटिवेट। वो कहते हैं कि जो कुछ नहीं करता है वो वकालत कर देता है, या फिर वो ऐसा कहेंगे कि क्या करोगे वकील बन के, ऐसे ही घूमते रहोगे, जाके कोर्ट में देख लो, ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसी बात करेंगे। और जब इन बातों को आप सुनेंगे तो डीमोटिवेटिंग फैक्टर अपने आप आगे आने लगेंगे। आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और उसके बाद आप इस प्रोफेशन को छोड़ देंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये प्रोफेशन में कितना मेहनत करना पड़ता है, क्या क्या स्ट्रगल है, और जिस तरीके से कुछ लोग शुरुआत में आपको डीमोटिवेट करते थे, ऐसे क्या कोई लोग हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये बात सही है कि ये प्रोफेशन काफ़ी टफ प्रोफेशन है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस प्रोफेशन में आना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको इंडिपेंडेंट तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं लगेगा, कोई परसेंटेज नहीं है रिजर्वेशन का। इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, आपको अपने स्किल के दम पे आगे बढ़ना होगा। और यदि आपके पास स्किल है तो आप इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां शायद ही कोई दूसरे प्रोफेशन में आप पहुंच पाए। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना होगा। खास करके वैसे युवा दोस्त जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, जिनके कोई गॉड फादर नहीं है, उनके लिए काफी मुश्किल है। लेकिन विश्वास कीजिए, यदि आप ढंग से मेहनत करेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। और जब आप इस प्रोफेशन में आएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एडवोकेट मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे जजेस मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने अपना पहला केस दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करा था, एक रिट था, और उसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर जो लगाना था, एनेक्स करना था, वो हमने नहीं किया था, गलती हो गई थी। गलती इसलिए हुई क्योंकि गाइड करने वाला कोई नहीं था। और उसके बाद जब अपीयर हुआ हाई कोर्ट के पास, तो जज साहब जो थे उन्होंने पूछा, मिस्टर गौरव, वेयर इज द इम्प्यून्ड ऑर्डर? मैं देख रहा हूँ फाइल में कहीं मिल नहीं रहा। और बाद में रियलाइज हुआ कि अरे यार, ये तो छूट गया, कुछ साल पहले की बात है। तो मैंने कहा, मिलॉर्ड, आई थिंक आई हैव मिस्ड इट, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, गिव मी सम टाइम, आई विल प्लेस दिस ऑन रिकॉर्ड। कोई दूसरा जज होता तो फाइल उठा करके फेंक देता। उन्होंने बिना उस ऑर्डर को देखे हमें टाइम दिया, आर्गुमेंट भी सुना, बोला कि ओके ओके लीव इट, जस्ट आर्ग्यू व्हाट वाज देयर इन ऑर्डर। दूसरा जज नहीं करता। तो जजेस भी आपको मोटिवेट करते हैं। उनको समझ में आ गया था कि दिस इज हिज फर्स्ट केस। और जब मैं आर्गुमेंट करना शुरू किया, जाहिर सी बात है हाई कोर्ट में जब आप आर्गुमेंट करेंगे बहुत डर लगेगा, और खास करके पहला केस काफी डरा हुआ था मैं। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस मैग्नीट्यूड में बोलना है। हालांकि हमने इंटर्नशिप में सीखा था, लेकिन जब आप खुद आर्गुमेंट करते हैं तो उसका एक अलग बात होता है, उसका एक अलग डर होता है। तो जब मैं आर्गुमेंट कर रहा था, एकाएक किसी पॉइंट पे रुक गया, जज साहब ने कुछ क्वेश्चन पूछा और मुझे पता नहीं था। मेरा पूरा हाथ पैर कांप रहा था, फ्रैंकली स्पीकिंग, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या जवाब दूं, पता ही नहीं था। मैंने देखा कि मेरे पीछे से कोई व्यक्ति आया और यहाँ पे ऐसे हाथ रखा। मुझे नहीं पता कि पीछे वो कौन थे, बाद में रियलाइज हुआ, और फिर धीरे से कान में कहा कि यू आर डूइंग वेल, जस्ट कीप आर्ग्यू, कीप आर्ग्यूइंग। उससे एक मोटिवेशन मिला। और जब वो यहाँ पे हाथ रखे थे तो उससे पहले उन्होंने जज साहब से पूछा था, मे आई असेस दिस मैन? जज साहब ने कहा, गो ऑन। ये चीज उस समय मुझे पता नहीं चली, बाद में रियलाइज हुआ कि वो हाथ रखना कितना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। उसके बाद करीब 45 मिनट्स तक आर्गुमेंट हुए और काफी अच्छा था। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस तरीके से आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग बाहर हैं, उस तरीके से मोटिवेट करने वाले लोग भी हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में किसी केस का वेट कर रहा था। मैंने देखा एक मशहूर क्रिमिनल लॉयर विकास बावा, सीनियर एडवोकेट, वहां पे बैठे हुए थे।
ही वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर हिज टर्न। और उसी बीच एक यंग गर्ल आती है और आर्गुमेंट करना शुरू करती है। आर्गुमेंट करते करते जज साहब कोई प्रश्न पूछते हैं और उन्हें नहीं आता है, और इसी वजह से वो पूरा का पूरा रिट वो डिसमिस करने का प्लान बना लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और जज साहब ये कहते हैं कि ये बहुत ही बेकार रिट है और मैं इसे डिसमिस करूँगा। उसके बाद वो एडवोकेट, जो यंग एडवोकेट थी, वो बहुत प्रयास करती है, कोशिश करती है, लेकिन जज को कन्विंस नहीं कर पाती। इसी बीच सीनियर एडवोकेट विकास बाबा जी उठते हैं और कोर्ट को एड्रेस करते हैं कि मे आई असिस्ट दिस कोर्ट। जज को भी हैरानी होती है कि ये कहाँ से आ गए, लेकिन ऑब्वियसली जब ये वकील साहब सही से आर्गुमेंट नहीं कर पा रहे थे, किसी बात पे अटक रही थी, तो कोर्ट ने ग्रांट कर दिया कि यस प्लीज़। और अपने आप बस 2 मिनट में उस केस के क्रक्स को कोर्ट को बताते हैं कि ऐसा है, और यदि डिसमिस कर दिया जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। काइंडली अलाउ हर टू फाइल द डॉक्यूमेंट एंड गिव हर अ वीक टाइम। जज साहब एग्री हो जाते हैं और उसके बाद 1 वीक का समय दिया जाता है ताकि वो सही से सही डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने रखे। तो आपको देखना होगा, यहाँ विकास बाबा जी का कोई मतलब नहीं था इस केस में, लेकिन अपने आप वो खड़ा हुए और इस केस को बचा लिया। वो सीनियर एडवोकेट हैं, और इसी तरीके के सीनियर एडवोकेट आपको बहुत सारे मिलेंगे। एक दफ़ा मैं दिल्ली हाई कोर्ट में किसी केस के लिए वेट कर रहा था। मैंने देखा कि एक इंटर्न, वकील साहब ने अपने इंटर्न को भेज दिया। कोर्ट ने पूछा व्हाट इज योर नेम। इंटर्न तो डरा हुआ था, ऊपर से बैंड नहीं पहना था। ऑब्वियसली बैंड नहीं पहनेगा, इंटर्न है तो कहाँ से पहनेगा। और वैसे ही जज ने पूछ दिया कि आप कौन, तो उन्हें बोलना पड़ा कि मैं इंटर्न हूँ। डांट करके जोर से उन्होंने कहा व्हाई यू आर अपीयरिंग बिफोर मी। उसके बाद उनको समझ में नहीं आया कि आखिर क्या बोले। उन्होंने कहा कि सर मेरे वकील साहब ने भेज दिया, मेरे सीनियर ने भेज दिया, अब क्या करूं। अब जज साहब इन पे बहुत गुस्सा हो रहे हैं। उसके बाद जब ऑर्डर लिखाना शुरू किया तो फिर नाम किसका है, इंटर्न का नाम तो नहीं दे सकते ना वहां। तो फिर जज साहब कहते हैं कि किसका नाम लिखूं मैं यहां। मैं 1 मिनट भी नहीं सोचा, मैं खड़ा हुआ और कोर्ट को एड्रेस किया, मिलॉर्ड मैं असिस्ट दिस कोर्ट, यू कैन राइट माई नेम। ये सारी चीज़ें आप तभी सीख सकते हैं जब आप प्रैक्टिस में होते हैं। लॉ की बारीकियों को तभी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। इसमें मुश्किल ज़रूर है, मेहनत बहुत करना पड़ता है, पढ़ना बहुत पड़ेगा। यदि आप ये सब के लिए तैयार हैं तो अब ऐसी बात है कि मेहनत करने से पीछे नहीं हटें, इस प्रोफेशन में आएँ, खूब मेहनत करें, खूब नाम कमाएं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिला होगा। यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लीगल ऑथेंटिक जानकारी आपके डोरस्टेप तक हमेशा पहुंचता रहे। इसके साथ साथ आप में से वैसे लॉ एस्पिरेंट जो DU LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा कोर्स जो कि द लीगल इंडियन एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी रह जाए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, हमारी टीम आपको ज़रूर हेल्प करेगी। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, नमस्कार।